गांव की डरावनी कहानी, पुरानी हवेली का रहस्य। भारत के छोटे से गांव में जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, वहां की एक पुरानी हवेली के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। कहा जाता था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और जो भी वहां रात बिताने की हिम्मत करता वह वापस नहीं आता। यह हवेली गांव के बाहरी छोर पर स्थित थी और कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग उस हवेली से बहुत डरते थे। किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन हर कोई मानता था कि वह जगह शापित है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन वह उतना ही निर्दयी और क्रूर भी था। जमींदार ने गांव के कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था और उसकी क्रूरता के कारण गांव के कई लोग उससे नफरत करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने जमींदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने जमींदार को मार डाला और उसकी हवेली को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि जमींदार की आत्मा उस हवेली में ही बस गई और वह तब से वहां भटकती रहती है। गांव के युवकों में कुछ ऐसे भी थे जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि यह सब बुजुर्गों की बातें हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनमें से एक युवक, जिसका नाम मोहन था, उसने एक दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास है और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बात को साबित कर देगा। मोहन के साथ उसके 4 दोस्त भी थे, सुरेश, राजू, दीपक और अमन। सभी ने मिलकर तय किया कि वे उस रात हवेली में जाकर रहेंगे और अपने साथ एक कैमरा भी लेकर जाएंगे ताकि जो कुछ भी वहां हो उसे रिकॉर्ड कर सकें। रात का समय था और चांदनी अपने चरम पर थी। हवेली का पुराना दरवाजा खड़खड़ाता हुआ खुला और 5 युवक अंदर दाखिल हो गए। हवेली के अंदर का माहौल डरावना था। हर कोने में जालों की मोटी परतें और दीवारों पर लटकते हुए पुराने चित्र थे, जिनमें से कई चित्रों की आंखें मानो उन्हें घूर रही थी। दीपक ने कैमरा चालू किया, अलग अलग कमरों में जाकर जांच शुरू की। हवेली के अंदर गुप्त अंधेरा था और केवल टॉर्च हल्की रोशनी ही उनके सामने का रास्ता दिखा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं किसी दरवाजे की खुलने की आवाज तो कहीं किसी की रोने की। सुरेश एक कमरे में पहुंचा जहां उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिल रही थी। उसने सोचा कि यह हवा का असर हो सकता है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। कुर्सी के सामने एक धुंधली परछाई सी दिखाई दे रही थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह एक महिला की आकृति थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। सुरेश घबराकर वहां से भागा और अपने दोस्तों को बुलाया। सभी दोस्त उस कमरे में पहुंचे और जब उन्होंने वह आकृति देखी तो सभी के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो गया। दीपक ने अपने कैमरे को देखा जिसमें वह आकृति कैद हो चुकी थी, लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन पर अजीब सी लकीरें उभर आईं और कैमरा बंद हो गया। मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा किसी अदृश्य शक्ति के कारण बंद हो चुका था। उसी समय एक और भयानक घटना घटी। हवेली के बीचों बीच अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और उस हवा के साथ साथ एक भयानक चीख गूंजने लगी। सभी युवकों को लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेरे हुए हैं। दीपक की टॉर्च अचानक बंद हो गई और चारों ओर गुप्त अंधेरा छा गया। अंधेरे में वे सभी इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी को रास्ता नहीं मिला। तभी सुरेश की टॉर्च फिर से जल उठी और उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि वह महिला की आकृति अब
उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा डरावना और क्रोधित था। महिला ने भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे शापित घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम सब भी घर की कहानियों में बदल जाओगे। यह सुनकर मोहन ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मैं उसी जमींदार की पत्नी हूँ जिसने गांव के लोगों पर अत्याचार किया था। मैं उसके पापों का प्रायश्चित करने के लिए इस हवेली में बंद हूँ। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और जो भी इस हवेली में आता है वह भी मेरी तरह यहाँ कैद हो जाता है। मोहन ने महिला से पूछा कि उसकी आत्मा को कैसे शांति मिल सकती है। महिला ने कहा, तुम्हें गांव के सभी लोगों को मेरे पति की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी होगी, उसके पापों के लिए क्षमा मांगनी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं इस शापित हवेली से मुक्त हो सकूंगी। सभी युवक यह सुनकर तुरंत गांव लौटे और वहां के बुजुर्गों से इस घटना के बारे में बताया। बुजुर्गों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और प्रार्थना का आयोजन किया। उन्होंने जमींदार के पापों के लिए क्षमा मांगी और उसकी हत्या की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद जब गांव के लोग हवेली में गए तो उन्होंने देखा कि हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी थी और धीरे धीरे वह हवेली मिट्टी में मिल गई। उस दिन के बाद से उस जगह पर कोई भी भूतिया घटना नहीं घटी। मोहन और उसके दोस्तों ने यह समझा कि भूत प्रेत की कहानियाँ केवल अंधविश्वास नहीं होती, बल्कि कभी कभी वे हमारी गलतियों और पापों का परिणाम भी होती हैं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की बातों का सम्मान करना शुरू किया और उस घटना के बाद गांव में शांति का माहौल बना रहा। धन्यवाद।